बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम को मुतासर करने वाले अवामिल। अज़ीज़ तलबा, उफ़क़ी तक़सीम जो है ये फ़ज़ा को आपने एक तरतीब के साथ पढ़ाया जाना है और हज़ारों मीटर्स की जो बुलंदी है उसको अल्हम्दुलिल्लाह से सफ़ेर्स की सूरत में भी समझा और तक़लीब हरारत की सूरत में भी समझा और बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ मंतक़ों की सूरत में भी आपने उफ़क़ी तक़सीम को समझ लिया है। तो आज हम देखने लगे हैं कि दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम को मुतासर करने वाले, इसको ठंडा और गर्म करने वाले अवामिल। तो इसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले पानी और खुश्की। नंबर 1, इन उफ़क़ी तक़सीम को मुतासर करने वाले अवामिल में पहला अमल ये है कि पानी और खुश्की। दूसरा, सूरज की शुआएँ अमल दखल करती हैं, जबकि तीसरे नंबर पर हवाएँ और बाहरी रुएँ और चौथे नंबर पर बादल और आखिरी साहली इलाके। तो सबसे पहले हम देखते हैं पानी और खुश्की। सतह ज़मीन पर खुश्की का तनासुब करीबन 29% और पानी का तकरीबन 71%। खुश्क हिस्से या बर आज़म जल्द गर्म हो जाते हैं, आपको पता है, पीछे पढ़ चुके हैं आप। सूरज के गुरूब होने के बाद जल्द ठंडे हो जाते हैं, जबकि इनके मुकाबले में पानी या समंदर देर तक गर्म और देर तक ठंडे होते हैं। गर्मियों में खुश्की का हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है, जबकि पानी का हिस्सा ज़्यादा गर्म नहीं होता। यह ज़मीन की साख्त एक जैसी ना होने की वजह से ऐसा होता है। ये बात आपने पीछे डिटेल में पढ़ी है। नंबर 2 है सूरज की शुआएँ। इस्तिवाई इलाकों में सूरज की शुआएँ उमूदन पड़ती हैं, यानी बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इस्तिवा बराबरी का है ना, सेंटर है, इसलिए ज़्यादा हरारत पहुँचाती हैं। क़ुतबी इलाकों में शुआएँ तिरछी पड़ती हैं, यानी ऊपर और नीचे तिरछी ही पड़ेंगी शुआएँ सूरज की, इसलिए यहाँ दर्जा हरारत कम होता है। हवाएँ और बाहरी रुएँ। हवाएँ गर्म इलाकों से सर्दी इलाकों और सर्दी इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं। ये बात ज़हन नशीं रखें कि हवाएँ गर्म इलाकों से सर्दी इलाकों और सर्दी इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं, जिससे दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादती वाक़ होती है। इसकी मिसाल नसीम बर्री व बाहरी है। पहाड़ी हवाएँ और वादी की हवाएँ हैं। कराची में कभी कभार कोयटा की हवाओं से सर्दी की लहर आ जाती है, हालांकि कराची में सर्दी नहीं पड़ती। बाहरी रोएं गर्म इलाकों से सर्दी इलाकों की तरफ और सर्दी इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं। जब कोई गर्म रो सर्दी इलाके में पहुंचती है तो वहाँ की दर्जा हरारत को बढ़ा देती है। मिसाल के तौर पर शुमाली बहर ओकियानूस की गर्म रो जब मगरबी यूरोप के साहल के करीब पहुँचती है तो वहाँ की दर्जा हरारत को बढ़ा देती है, जिससे यह साहल सर्दियों में भी मुंजमद नहीं होता है, जमता नहीं है। इस तरह सर्द रोएँ गर्म इलाकों के दर्जा हरारत को कम कर देती हैं। मिसाल के तौर पर कनीरी की रो जब अफ्रीका के मगरबी साहल के साथ बहती है तो इसके दर्जा हरारत को कम कर देती है। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि कराची में सर्दी बज़ाते ख़ुद ज़ाती तौर पर उसके शहर के ज़ाती तौर पर नहीं पड़ती, बल्कि ये जब कोयटा से हवाएँ चलती हैं तो कराची में सर्दी होती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इतनी सी बात आपको समझ आ गई है तो फिर आपको ये समझ भी आ जाएगी हवाएं गर्म इलाकों से सर्दी इलाकों और सर्दी इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती है, जिस वजह से दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादती वाक़ होती है। पहली लाइन को समझना बहुत ज़रूरी सबसे पहले, उसके बाद आपको ये मुकम्मल खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। बादल सूरज से आने वाली शुआएँ मुनक्कस करते हैं, फैलाते हैं और बहुत कम शुआएँ ज़मीन तक पहुँचने देते हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत कम हो जाता है। लिहाजा जिन इलाकों में ज़्यादा बादल बनते हैं वहाँ दर्जा हरारत कम होता है। साहिली इलाके ख़तरे इस्वा के करीब होने के बावजूद भी गर्म नहीं होते, क्योंकि साहिली इलाकों में नसीम बाहरी चलती है, यानी समुद्र की हवा। जैसा कि कराची का साल समुद्र के करीब होने की वजह से दर्जा हरारत मुतदल रहता है और सर्दियों और गर्मियों में करीबन एक जैसा रहता है, जबकि लाहौर का दर्जा हरारत गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है। आगे देखते हैं। हमारा आज का चैप्टर ये ख़त्म हो रहा है सबक। खुदूद मसावियुल हरारत, यानी ऐसे ख़त जहाँ हरारत का एक जैसा होना पाया गया है। खुदूद मसावियुल हरारत की वजह से दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम को ज़ाहिर किया जाता है। ये खतूत नक्शे पर यकसा दर्जा हरारत वाले मकामात को मिलाते हैं। ये खतूत आम तौर पर खतूत अर्ज़ बल्द के मुतवाज़ी होते हैं। ये मौसम गर्मा में ख़त इस्वा की तरफ और मौसम सरमा में क़ुतबैन की तरफ खम खाते हैं, यानी झुकते हैं। जनूबी निस्फ़ कुर्रा में खुश्की के मुकाबले में पानी का रकबा बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा निस्फ़ कुर्रा जनूबी में यह खतूत मौसम गर्मा और मौसम सरमा में बगैर किसी नुमाया खमों के एक दूसरे के करीबन मुतवाज़ी होते हैं।
तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अहम निकात को आपने बगौर देखना है और इसके जो MCQs हैं इनको भी आपने बगौर देखना है और ताकि पेपर में कामयाबी हासिल हो सके। दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को क्या कहते हैं? निशानात बच्चे आपके सामने, आपने अपनी किताबें ज़रूर फिल करनी है। तो मुख्तसर सवालात में दर्जा हरारत की तारीफ़ जो है पेज नंबर 36 पर आपने वो मुकम्मल याद करनी है। और दर्जा हरारत की पैमाइश करने वाले आलात और पैमानों के नाम पेज नंबर 37। ख़ुतूत मसावी और हरारत से क्या मुराद है, या जहाँ आपने पिछले पेज पे पढ़ लिया, मुकम्मल आपने लिखना है। और तफसील से जो आपने दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम बयान करा जो आज हमने मुकम्मल पढ़ा है 39 से। दर्जा हरारत की उमूदी तकसीम पेज नंबर 33 पे। दर्जा हरारत में तब्दीली लाने वाले अवामिल की वजाहत है पेज नंबर 41 और 40। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसी के साथ आज हमारा यह सिलेबस ख़त्म हो गया।